हेलो बच्चों, ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है 29 जैन शिफ्ट 1 का। टू सिंपल हार्मोनिक वेव्स हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आर मूविंग along the same direction. The resultant amplitude is also 8 centimeter. The resultant amplitude is also 8 centimeter. The phase difference between the individual waves is पूछ रहा कितना डिग्री होगा फेज डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले वेव इक्वेशन में लिखता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं वेव इक्वेशन यहां पर लिखूंगा। देखिए, तो वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई वेव A1, यहाँ पर A1 साइन ओमेगा टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा सेम रहेगा। दूसरा कोई एक वेव ऐसा है, और अगर ये दोनों वेव सुपर इम्पोजिशन मतलब सुपर पोजिशन कर रहे हैं, अगर ये दोनों वेव सुपर पोजिशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ जो रिजल्टेंट लिखेंगे हम लोग वो क्या आएगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब यहां से इस रिजल्टेंट को हम लोग मतलब मान लो ऐसा मैं एज्यूम कर लेते हैं कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ऐसा कुछ आता है। ठीक है, जहां पे ए हो गया रिजल्टेंट, है ना, ए रिजल्टेंट हो गया। और इन दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस निकालोगे मतलब ओमेगा टी, ठीक है, और ओमेगा टी प्लस फाइव का जो डिफरेंस निकालोगे वो फेज डिफरेंस क्या आएगा, फाइव आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि फेज, और वही फाइव निकालना है हम लोगों को, फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स इज इक्वल टू डेल्टा फाइव इज इक्वल टू फाइव आया। ओके, अब ये जो है ना ए कितना होता है, अब इसको पूरा सॉल्व करने के लिए बहुत मतलब लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्ट इसका जो रिजल्ट होता है वो लिख देता हूँ। ठीक, आप क्लास 11th में जरूर पढ़े होंगे इस चीज को, वेव मोशन में। तो यहाँ पर आप जब वेव निकालेंगे, रिजल्टेंट वेव, तो इसका फॉर्मूला जो आता है डिराइव होकर के, ठीक है, वो आता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, कुछ रिजल्टेंट जैसा दिखेगा, A1 इंटू कॉस फाइव, है ना, ये रिजल्ट यहाँ पे आता है। अब यहाँ पर क्या बोल दिया गया, यहाँ पर बोल दिया गया कि A1 इज इक्वल टू A2 होता है, मतलब है यहाँ पर, मतलब होता नहीं है ऐसा बोला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर, और ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो अब दोनों मतलब एम्पलीट्यूड सेम हो गया, तो अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम हो गया तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। मतलब आप यहां पर कुछ कॉमन करेंगे, वो कॉमन कितना होगा, देखिए यहां पर भी 2a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर, तो आप रूट के अंदर ही अभी कॉमन कर लीजिए। 2a स्क्वायर आप कॉमन कर लेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा रिमेनिंग होगा। ठीक है ना, 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां से जो एम्पलीट्यूड का जो रिजल्टेंट आपको मिल रहा है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में अभी एट प्रेजेंट, वो 2a स्क्वायर, एक सेकेंड, 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा मिल रहा है। अब यहां से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है वो दिखा दूं, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। ओके, तो इधर से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा आता है। ओके, बट अगर मान लीजिए मैं एंगल को आधा कर दूं, कॉस 2 थीटा की जगह पे अगर थीटा कर दूं, तो यहां पर भी क्या होता है कि ये जो एंगल है ना वो हाफ हो जाता है। यहां पर भी क्या होता है कि ये जो एंगल है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें कि ए इज इक्वल टू 2a इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से 2 इंटू टू कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कंप्लीटली जो रिजल्टेंट आएगा ना वो आएगा यहाँ पर 2, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर 5 था ना, यहाँ पर, यहाँ 5 लिए थे ना, तो यहाँ पर भी 5 चलते रहेगा साथ में, है ना, 5 चलते रहेगा साथ में, 5, है ना, यहाँ पर 5 5 5।
ठीक है, ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, थीटा लेकर हमने सॉल्व किया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये थीटा और ये थीटा सेम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से क्या आएगा, 2a cos phi बाई 2। ठीक है, बट यहां पर एक चीज और बोल दिया है कि जो एम्पलीट्यूड है ना वो भी 8 सेंटीमीटर है। मतलब जो एम्पलीट्यूड, किसका एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट का। मतलब ये बोल रहा है कि A1 A2 तो है ही 8 सेंटीमीटर, बट साथ में ये भी बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट वो भी 8 सेंटीमीटर है। तो रिजल्टेंट 8 सेंटीमीटर मतलब वो भी a के बराबर हो गया, मतलब सब आपस में a है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 2a इंटू कॉस फाइव बाई 2। तो a से a आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से क्या आया, cos 5 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। दैट मीन्स cos 5 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, मतलब cos का वैल्यू 1 बाई 2 कब आता है, जब 60 होता है, और 60 बोलने का मतलब पाई बाई 3 होना। ठीक है, तो पाई बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 2, जिसको हम 60 भी बोल सकते हैं। तो यहां से डिग्री में देखें अगर हम लोग, तो कितना आएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ जो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में आया वो आया 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 120, है ना, तो 120 डिग्री इसका आंसर। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल रहा है बच्चों, तो आप जरूर कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब मतलब अप्रिशिएशन मिलता है किसी को भी किसी काम का। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा, तो जरूर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को जरूर लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।